जय हिंद सभी को। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी पटवारी मैथ का जो सिलेबस आएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, और मैथ के जो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो आपने, ठीक है, कंप्लीट करने हैं, जो आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, पटवारी एग्ज़ाम के लिए, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपको यहाँ से सिलेबस का पूरा पता लग जाएगा। तो ये मैंने पूरा बायलिंगुअल लगाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हुआ। जो आपको HPRC है, SPRC ने जो सिलेबस दिया आपको पूरा वो इंग्लिश में है। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी लाया है और हिंदी में भी लाया है। तो आपने ध्यान से देखना है, इस वीडियो में आप उसको देख लेंगे ध्यान से। तो और एक आपको एक अनाउंसमेंट भी करूंगा जो कि इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तो आपको सरप्राइज जो है वीडियो के एंड में दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एस पी आर सी ए ने जो एस पी पटवारी का जो सिलेबस दिया है उसको देख लेते हैं क्या क्या हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो स्टार्ट। पहला फर्स्ट चीज़ है इसमें दिया हुआ का, सबसे पहला पहला दिया है आपका नंबर नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। तो पहला चैप्टर आपका ये संख्या पद्धति। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति यही आपका चैप्टर 1 है। तो इसको ही ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया, इन्होंने दिया है पहला टॉपिक दिया है, क्या दिया है इन्होंने, प्लेस वैल्यू और, ठीक है, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकीय मान। मतलब कि ये आपका टॉपिक नंबर 1 होगा इसका आपका। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है, ठीक है, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये दूसरा टॉपिक है आपका। तीसरा टॉपिक दिया है रीडिंग, राइटिंग, कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना और तुलना करना। ठीक है, अगला चौथा टॉपिक आपका, इसमें चौथा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपण। तो ये आपका ये चौथा टाइप है। ठीक है, चौथा मतलब टॉपिक है आपका दिया हुआ इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें और क्या क्या टॉपिक्स दिए देख लेंगे। पांचों टॉपिक देख लिए। पांचों टॉपिक आपका है फिफ्थ। पांचों टॉपिक एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये दिया आपका पांचों टॉपिक, संख्या का आकलन करना, सन्निकटन करना, संख्याओं का आकलन एवं सन्निकटन करना। अगला छठा आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिभाषाएं एवं गुणधर्म। तो ये आपका छठा इसमें आ जाएगा, 6 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है नेक्स्ट, आपने जो इसमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सातवां, प्राकृतिक संख्याएं। नहीं, ये तो ओके इसमें। ठीक है, अगला हमारा है सातवां है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं और अभाज्य और भाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला आठवां टॉपिक है आपका इसमें। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं आपके। ठीक है, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। ठीक है, अगला नौवां टॉपिक आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता के नियम। और जो विभाज्यता के जो नियम पढ़ने हैं आपने, क्या क्या नियम पढ़ने हैं ये भी देखेंगे। तो पहला आपका इसमें है इसमें पढ़ना से 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। तो ये हम यहाँ नियम देख पढ़ेंगे। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम हमने सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक ये हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 10वां टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये 10वां टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और डिवीजन मेथड है। ठीक है, महत्तम समावर्तक एचसीएफ एवं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्त। तो ये आप एलसीएम, तो ये भी टॉपिक आपका 10वां टॉपिक ही है। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ अगर लिख रहे हैं आप। ठीक है,
अगला नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है 11वां टॉपिक। 11वां टॉपिक आपका रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उनका निरूपण करना, ऑपरेशन संख्याएं लगाना, डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, दशमलव विस्तार किस टाइप से हम इसका करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कौन सा है? ये टॉपिक 11वां। अगला है 12वां। ठीक है, 12वां टॉपिक आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, √2 √3 एक्सेट्रा, ये सारे अपरिमेय संख्या है। तो ये 12वां टॉपिक है। 13वां टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, और 14वां टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इंटीग्रल्स और फ्रैक्शनल। ठीक है, मतलब घातांक के नियम, पूर्णांक एवं भिन्नात्मक। ये आपके 14वां टॉपिक क्या आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15वां टॉपिक। ये 15वां टॉपिक हमारा कौन सा है? 15वां है आपका यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स मतलब अंक गणित का मूल प्रमेय। ठीक है, अगला है हमारा 16वां टॉपिक, कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, भिन्न भिन्न दशमलव और प्रतिशत में परिवर्तन करना। ठीक है, मतलब कि भिन्न से दशमलव में, दशमलव से प्रतिशत में, प्रतिशत में भिन्न में, या प्रतिशत से दशमलव बदलना। तो ये टॉपिक आपका है 16वां टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17वां टॉपिक है इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड ध्यन प्रॉपर्टीज। वर्ग एवं वर्गमूल और उनके गुणधर्म। वर्ग एवं वर्गमूल तथा उनके गुणधर्म, ये आपका टॉपिक 17वां टॉपिक है। 18वां टॉपिक आपका फाइंडिंग क्यूब रूट्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, घनमूल एवं संबंधित अवधारणाएं। तो ये हमारा 18वां है। अगला 19वां, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नंबर ऑपरेशन। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक एवं संख्याएं इसके ऊपर। तो ये 19वां टॉपिक है आपका। ठीक है, हाँ जी। 20वां टॉपिक आपका क्या? ऑपरेशन ऑन होल नंबर एंड इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक पर जो हमने ऑपरेशन लगाए, संक्रियाएं लगानी हमने। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी में ये भी। ठीक है, गुणधर्म। ठीक है, सहचार्य और वितरण। ठीक है, आदान प्रदान, सहचार्य, वितरण। ठीक है, ये करेंगे हम। ठीक है, इसमें ही ये वाला भी। ठीक है, 20वां किसके? इसके। ठीक है, 21वां लिख लेते इसको। 22वां आपका रूल्स ऑफ साइन फॉर इंटीजर्स। पूर्णांकों के चिन्ह के नियम। ठीक है, अगला 23वां है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, परम मान। ठीक है, अगला 24वां। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू था। अगला पैटर्न इन होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में पैटर्न। ठीक है, तो कुछ टॉपिक तो ऐसे जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये ऐसे ही लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा है नहीं। मेन मेन टॉपिक जो आपके हैं वो मैं बता दूंगा आपको, जो आपके ठीक है, ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 हो गए हमारे। 25वां हमारा टॉप 25वां देखना, वर्ड प्रॉब्लम ऑन इंटीजर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन इंटीजर एंड ऑपरेशन। पूर्णांकों पर आधारित शब्द समस्याएं। पूर्णांकों पर आधारित शब्द समस्याएं। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, भिन्न दशमलव और प्रतिशत। ये तो अभी पीछे भी आया था आपका। ठीक है, इसको मान लो 25वां, इसको मान लो 26वां। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इस 23वां होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन भी इसमें। ठीक है, भिन्नों के प्रकार एंड सरलीकरण। अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। तो ये 28वां लिख लो। ठीक है, और कन्वर्सेशन बिटवीन फॉर्म्स, तो उनके बीच का रूपांतरण करना किस टाइप से करते हैं, 29वां आपका। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के हैं सारे आपके, संख्या पत्ती के टॉपिक्स हैं आपके। 29 टॉपिक यहाँ पे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी आपके वही है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव पर संक्रियाएं। तो ये आपका 30वां टॉपिक हो गया। ठीक है, अगला ये भी 31वां टॉपिक है आपका प्रतिशत, परसेंट एज फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है, प्रतिशत भिन्न दशमलव के रूप में। ठीक है, अगला यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये 32वां टॉपिक है आपका। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम।
और कुछ एप्लीकेशंस है आपने जो देखनी है आपकी इसमें, एप्लीकेशंस इसमें देखेंगे, डिस्काउंट वगैरह हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, बट्टा, ठीक है, छूट, इसका दूसरा नाम छूट, लाभ हानि, ठीक है, और साधारण ब्याज। सिंपल है, इसमें इंट्रो दिया मतलब परिचय होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपके 33 टॉपिक हो गए संख्या पत्ती के, ठीक है। अब आपका 33 टॉपिक आपके संख्या पत्ती के। अब आगे बढ़ रहे हैं हम किसमें, अलजेब्रा में, मतलब बीज गणित में। बीज गणित के आपने टॉपिक देखने हैं, बीज गणित के टॉपिक देखने हैं। तो इस पर क्या क्या, सबसे पहले एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, फैक्टर हो गया, एंड एड आइडेंटिटीज, ठीक है, व्यंजक, गुणनखंड एवं सर्वसर्मिकाएं, ठीक है। अभी देखिए वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, कोफिशिएंट्स, एक्सप्रेशंस, चर, स्थिरांक, पद, गुणांक और व्यंजक, ये देखेंगे, ठीक है। राइटिंग एक्सप्रेशंस फॉर स्टेटमेंट्स, ठीक, कथनों से व्यंजन बनाना, ठीक है। सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, व्यंजकों को का सरलीकरण, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशंस, बीजगणितीय सर्वसर्मिकाएं एवं अनुप्रयोग। तो इसके टॉपिक्स है, ठीक है। मूल बातें, पहला तो इसका पहला पॉइंट तो मूल बातें, दूसरा आपका इसके क्या चर क्या होते हैं, स्थिरांक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। तीसरा आपका ठीक है, कथनों से व्यंजन बनाना, कथनों से व्यंजक बनाना, मतलब कि राइटिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट दी जाएंगी वहाँ से आपने व्यंजक बनाना है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, चौथा टॉपिक ये है आपका, ठीक है। अगला हमारा अगला है हमारा, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, मतलब कि गणितीय सर्वसर्मिकाएं अनुप्रयोग, ठीक है। अगला आता हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि। तो ये छठा आपका फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड विधि। तो ये आपके किसके, ये एल्जेब्रा के टाइप है, बीज गणित के आपके जो टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे और क्या क्या टॉपिक है आपके। तो इसमें बीजगणित में ही आता हमारा पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, डिग्री, इसकी घात देखेंगे, एंड कोफिशिएंट और इसके गुणांक देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आ गया, मान लो 7वां टॉपिक, मान लो ये 8वां टॉपिक है, ठीक है। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये 9 आ गया, ठीक है। शून्य 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 बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। अगला नेक्स्ट है जीरोज एंड रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट, शून्यक एवं गुणांकों से संबंध, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10वां टॉपिक, ठीक है। अगला रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये 11वां आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। शेषफल एवं गुणनखंड प्रमेय, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये आपका 12वां टॉपिक है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा 12वां टॉपिक है, ठीक है, ये 12वां टॉपिक था हमारा, ठीक है। अगला बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अगला हमारा 13वां टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम, गुणनखंड एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेखीय द्विघातीय समीकरण, ठीक है। अब ये आपने पढ़ना है, ये टॉपिक आपका है, 14वां टॉपिक है, ठीक है। अगला 15वां है वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट, एप्लीकेशंस, ठीक है। एक चर, दो चर, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वगैरह होते हैं, ग्राफीय, उनकी ग्राफीय विधि करनी, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि करनी, विलोपन विधि करनी, ठीक है। तो ये करनी, आपकी जो एलिमिनेशन मेथड करना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मूलों का स्वभाव, अनुप्रयोग उसके, ठीक है। तो ये भी आपने इसमें करना है। तो ये आपके टॉपिक्स है, ठीक है। इसमें 15 टॉपिक्स आ गए आपके, ठीक है। अलजेब्रा के कितने, 15 टॉपिक आ गए। अब देखो अगला, अगला हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो ये भी आपका अलग से चैप्टर होता है। तो चैप्टर नंबर 3 आ गया आपका, चैप्टर नंबर 3 आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, एंड इसके कॉमन डेफिनेशन एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, ठीक है, डेफिनेशन एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे,
सबसे परिभाषाएं और अंतर, ठीक है, nth टर्म निकालना, एंड सम का फॉर्मूला देखना आपने, nवां पद और योग सूत्र देखना, वर्ड प्रॉब्लम देखनी, और अगले क्या शब्द संख्या, इसकी समस्याएं देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, थोड़े टॉपिक्स है, तो ये आप इसके कर लेंगे, ठीक है। बात समझें, पहली चीज़ तो ये थी आपके यहाँ पे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका क्या था, दूसरा टॉपिक nth पद निकालना, ठीक है। तीसरा पद आपका क्या था, nth पद, और तीसरा आपका क्या, वर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री करेंगे हम, ज्योमेट्री के कुछ देख लेते हैं, ज्योमेट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, तो ये भी आपके टॉपिक्स है। ये चैप्टर है आपके, एक अलग अलग चैप्टर, तो ये चैप्टर भी आपका, ठीक है। तो ये चौथा, ये कौन सा चौथा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 था शायद, नहीं चौथा था ये, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर कौन सा, 5 है। ये चैप्टर नंबर 6 है, और ये चैप्टर नंबर क्या है, 7 है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक्स और प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना, देखो आपके ज्योमेट्री में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल, सर्कल, मेजुरेशन, ठीक है। मेजुरेशन भी है इसमें, ठीक है। तो मेजुरेशन भी आपका अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, डाटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपने पूरे करने, मेजरेशन भी आपका एक टॉपिक आएगा, तो टॉपिक नंबर 8 बता सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला टाइम एंड वर्क, ये भी आपका एक टॉपिक है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस और मेजरेशन वगैरह आ गया, 2D 3D वगैरह आ गया, ये सारा हमने इसमें पढ़ना है, 2D 3D, ठीक है। तो आपके इसके सारे चैप्टर मैंने दिखा दिया आपको, तो ये आपने करना है, इसमें आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, ये टॉपिक्स। आगे इसमें और क्या दिया है, आगे दिया है डायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, तो ये भी आप इसमें सारे देखेंगे। तो ये आपके टॉपिक्स थे सारे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मेजरेशन 2D 3D अलग से दी है ये, ठीक है। मेजरेशन 2D 3D अलग से दी है, और एक चीज़ और भी है आपका इसमें, ठीक है, एक चैप्टर और भी है, ठीक है। चैप्टर आपका है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी आपका टॉपिक्स है, ठीक है। ये भी टॉपिक आपका इसमें बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था पूरा, जो HPRCA ने जो दिया गया है, ये पूरा सिलेबस है जो आप पढ़ेंगे। तो अब अनाउंसमेंट है जो आपकी, मैंने बोली थी कि अब अनाउंसमेंट की बारी है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। सभी तैयार हैं अनाउंसमेंट के लिए? हाँ जी, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन कौन तैयार है, ठीक है। अभी देखें, अगर कोई बाद में भी देख रहा है वीडियो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कमेंट आपने ज़रूर करना है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, आपका सरप्राइज़ जो है, सरप्राइज़ क्या है, हाँ जी, ये आपका सरप्राइज़ है। तो आपको मैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल में, ठीक है, यूट्यूब चैनल में, ठीक है, फ्री बैच इन यूट्यूब, है ना, यूट्यूब में आपको फ्री बैच होगा, यूट्यूब में पूरा आपका फ्री बैच कराया जाएगा फॉर SP पटवारी मैथ का सेक्शन, ठीक है, जो कि किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल में कराया जाएगा। तो ये आपका सरप्राइज था जो कि है, ठीक है। अगर ये आपको सरप्राइज अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को, ठीक है, जो एजुकेशनल चैनल हमारे जो ग्रुप्स है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, यही आपका सपोर्ट होगा जो मेरे लिए, ठीक है, होगा, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, तो यही आपका, ठीक है। तो मैं पूरा बैच आपको फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब चैनल पे, पूरा इसी यूट्यूब चैनल में फ्री में पूरा लेक्चर आपको, पूरा जो ये पूरा जो, ठीक है, बैच होगा वो फ्री में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यही आपको सरप्राइज था, तो आपको कैसा लगा है, ठीक है, आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जो जो एक्साइटेड है, ठीक है, इसके लिए वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपने वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे, ठीक है। तो यही सरप्राइज था, तो आपको, ठीक है, पूरा, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज प्लस साथ में PDF भी दी जाएंगी, PDF, PDF के लिए मैं बता देता हूँ, PDF के लिए आपका क्या है कि भाई PDF जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। तो PDF जैसे मानो कोई चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया,
जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया है, तो उसके बाद जो चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेंगी उसकी, मतलब कि आप प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जैसे जैसे चैप्टर, जो भी चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है होगा, उसमें हम क्या जो आपकी प्रैक्टिस शीट होंगी उसमें मैं आपको डाल दूंगा, वो आपने कंप्लीट करनी है। पहले तो आपने ये वीडियो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, कंसेप्ट जो बता रहा हूँ उसको आपने कंप्लीट करना है, और साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जो आप मैंने पीडीएफ डालूंगा, जो टेलीग्राम में पीडीएफ डालूंगा उसको करना। और इन दोनों को अगर आप कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली 100% मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 100% मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, किसके लिए, एसपी पटवारी के लिए। तो ये आपको, देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। बस मेहनत ये है कि भाई आपने जो मैं कराया उसको रिवाइज करना है, और साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस शीट दी है उसको आपने करना है। अगर इतना कर लेंगे तो आप मैथ के लिए आप इतना अपना जो मैथ का जो सिलेबस है एसपी पटवारी के लिए वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी ओर से इतनी हेल्प होगी। अगर कुछ भी आपका, ठीक है, और हेल्प चाहिए होगी तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप इसमें व्हाट्सएप करना। ठीक, कॉल नहीं करना आपने, व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है, व्हाट्सएप ही करेंगे अगर किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मान लो पीडीएफ नहीं मिल रही है या कुछ और नहीं मिल रहा, तो इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो अगर चैनल का लिंक भी चाहिए होगा टेलीग्राम का, तो इसमें आप व्हाट्सएप करना, ये नंबर लिख लो। ठीक है, तो ये है आपका। तो मैं आपको पूरी, ठीक है, दिल जान से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा समझ आएगा अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, तो ये मेरी गारंटी है, आप यहाँ से पूरा मैथ कर सकते हैं और 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो आपने ये वीडियो शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए था, आपके लिए फ्री है सभी के लिए। तो ठीक है, अब देखो कहीं बहुत सारे इस टाइम बहुत सारों ने अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे कोर्स निकाले हुए हैं, जिसमें कि फीस भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ पूरा मैथ का सेक्शन। ठीक है, तो ये फ्री मिल रहा है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपको पेड से ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी पेड से। ठीक है, पेड से ज़्यादा। ठीक है, आपने कंपेयर कर लेना एक बार, पेड वाला बैच और ये वाला बैच। ठीक है, तो ये जीरो टू हीरो बैच होगा। ठीक है, पूरा इसमें करा दिया जाएगा अगर आप यहाँ से पूरा आप मैथ के लिए कर लेंगे। ठीक है, ये फ्री इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी ताकि पढ़ सके। ठीक है, फ्रीली पढ़ सके। ठीक है, तो यही वीडियो था आपका, इतना ही था। आप सिलेबस देख लिया, और आपके लिए जो फ्री वीडियो बनाऊंगा ये इस यूट्यूब चैनल में मिलेंगी। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी था आज के लिए। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू सभी के लिए, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है, और एजुकेशन, इसको क्या बोलते हैं, शेयर कर लेना, अपने जो ग्रुप बने हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इतनी वीडियो थी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।